अच्छा तसली से जमीन बेचो Ya arkadaşlar şey yapın. Yok, yanlış yapın. Vedno bi plaćio na tom tamo tamo. Ja ti to vidim da kaj samo sve. Pançon पशर्सन अरे बता Pançon बढ़िया बोला यार चल हाँ Çinli dam. Oh, doktorunda. Doktorunda da katanlar mı? Hikaye. Güneng iska. Sonra. Kunç olsun ya.
sat capito e che già te kana tu puoi usare questo della danza dopo इसका मैंने सब्जी अभी अभी जनरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनार मेहरबानी करके आप अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दे लोकल जो कानून से लेकर बाकी कुछ शॉप से भी आए हुए हैं। अभी में जजिंग हो चुका है सर, क्योंकि ये एग्जीबिशन कल से स्टार्ट हो गया था सर। 2 बजे हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया सर, 3 बजे से जजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जजिंग 4:30 बजे ख़त्म हो गया सर। अब आज इसमें से बहुत सारे इनाम के मुस्तहक होंगे सर, और बाकी कुछ जो है उनके इंकरेजमेंट के लिए हमें कंसोलेशन प्राइज भी रखेंगे। ये हमारे फार्म के प्रोड्यूस है सर। ये फार्म ये पश्चिम फार्म से आया हुआ है सर। ये सारा ये द्रास से आया है सर। सबसे हमारा मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा सर इस बार, क्योंकि इस बार हमने ट्रायल बेसिस पर लगभग 5-6 मरले में द्रास में ओनियन लगाया था सर, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब इसका साइज आप देख लीजिए सर, ये है द्रास फार्म का। अभी हम हाँ जी, इसका कीपिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा है सर, लेकिन इसमें एक शर्त यह है, हार्वेस्टिंग से पहले इसको 10-15 दिन पानी ना दें, इसके बाद अप्रूव करें। उससे फिर इसका कीपिंग जो क्वालिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता, प्रोलॉन्ग हो जाता है सर। ये अभी सुकास वालों का सर, आप कौन सा बोलेंगे? ये थोड़ा
और हम से कच्चा खा जाते हैं सर। जैसे हम दिल्ली वगैरह में कोई 2-250 रुपये किलो बिकता है, हमारे करीब 150 रुपये तक जाता है। तो फायदा इससे क्या है सर, इसका समझो कि ये कनाल में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये लगता है। ये आगे पीछे से आए हुए हैं आसपास के एरिया से। अक्सर मुलाक में क्या हो जाता है सर, इसमें पिन फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए इतना साइज होने के बावजूद भी ये बिल्कुल फ्रेश है सर, स्पॉन्जी नहीं है। ये इसका सबसे खुसूसियत है सर, हमें ये कुछ लोकल ये है सर टर्निप। और ये सारे इधर आसपास के गांव से आए हुए हैं सर पंपिन। चेयरमैन श्री एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री फिरोज अहमद खान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए ब्लॉक सिलेंडर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है हमारे members of this panchayat officers from different departments and farming communities to this Kisan Mela from exhibition organized in collaboration of horticulture department and इसके बाद मैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अली रजा साहब से गुजारिश करते हूँ कि वह वेलकम स्पीच और अपने डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग करें। एहतराम मेहमान खुसूसी जनाब फिरोज अहमद खान साहब, चेयरमैन अली खान साहब, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब डॉक्टर मेहदी साहब, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर KVK, मोहतरम माफ़ कीजिएगा वर्दी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहतरम साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर व जनाब मोहम्मद अली चंदन साहब, ऑनरेबल करके हमारे और यहाँ के इलाके की इस मेहनत कश किसानों की हौसला अफजाई फरमाई। महकमा हॉर्टिकल्चर हर साल जिले हेडक्वार्टर पर किसान मेले का इनेकाद करते रहते हैं, लेकिन इस साल हमने ये किसान मेला बताली इलाके में जो खुबानियाँ और दीगर फलों की काश्त में मशहूर और आला मुकाम रखता है, ताकि यहाँ की मकामी किसानों की हौसला अफजाई हो और इस शोबे की तरफ इनका रग़बत मजीद बढ़े। यूं तो ये इलाका खत्ते लद्दाख में सबसे जरखेज और फलों की काश्त के लिए मौजूद जगह है, लेकिन रकबा अराजी में कम वसअत की वजह से मजीद बढ़ावा देने में बहुत कम गुंजाइश बाकी है और एक खुशहाल जिंदगी गुजारने में कामयाब होगी। जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ है कि जिला कबीर में महकमा हॉर्टिकल्चर का क्याम 1979 में हुआ। उस वक्त हॉर्टिकल्चर को मजीद बढ़ावा देने, आला और मयारी बनाने, ज्यादा से ज्यादा अराजी को जेर काश लाने के लिए महकमा मुख्तलिफ ब्लॉकों में क्याम डिपार्टमेंटल नर्सरी से 70,000 से ज्यादा पौधे तैयार किए हुए हैं और आने वाले प्लांटेशन सीजन में ख्वाहिशमंद किसानों में रियायती दाम पर तकसीम किया जाएगा। मजीद जमींदारी को आसान और फ़आल बनाने के लिए इस साल 50 से ज्यादा छोटे बड़े पावर टिलर्स का अंडर सेंट्रल सुपर स्कीम MIDs के अंदर हम 50% में यहाँ की जिले की जमींदारों तक हम पहुँचा रहे हैं। इसके बाद में चीफ एग्रीकल्चर तो पहले में हमारे मेहमान अजीज का जिनके अमीर गहराइयों से LGC UT एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काविशों और कोशिशों से अब यहाँ पर कुछ हद तक ये पेंडेमिक खत्म हो चुका है। अभी इसमें मजीद हम सबको मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो मैं आज थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे ऑनरेबल CC साहब खुद यहाँ के आप लोगों के काउंसलर भी हैं, आप बखूबी आप लोगों को इल्म है। स्टेशन की मेहरबानी से हमें फंड की कोई
कमी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एसडी के नाम से कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि हमारे इस खत्ते को, खासकर आर्यन वैली को ऑर्गेनिक बनाया जा सके। इसके बगैर यहाँ पर हर सरपंच हल्के में अली साहब से भी और बीडीसी साहब और ऑनरेबल काउंसलर साहबान से भी बात की है। वक्त पर हर किसी से 90,000 हर डिपार्टमेंट की तरफ से इनामात लोगों में किस तरह से किस क्रॉप को किस वक्त पर कैसे बोना चाहिए और इसका देखभाल कैसे करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं नाटिस कतिका मास्पेरेक्सुम जरे दो नाता सा यंता सा तस्पायर नाता सा से थोक पुजरना सा या पसा दरे छुंचे छेली सगळ्यात पेकना चीज जो से दुखी इंदर्शा माते मला सांगत आम्ही दो दरे नाती मेहमान खुसूसीला टाइम ची मामले में लिहाजा ना ड्यू शॉर्ट परसेंटाजरिन नाची युवा जाइन नियम में है सब को इंतज गाजिंग को ताजिंग का सोयतना गाकस्ता जीता manyancerna चुली कुशिता manyancerna सब्जियाता manyancerna गा फसिची yang deka tap manyancerna donika nang khang manyan ne सब तुम्हारा मातासी चीज़ बना नाताना छचाइन लोकालु सुख चुलु सुख चौलु सुख निशुलु सुख देर जब ना योंखानी मिचोल ना ते चिदां से तांसिन फोन सुनतां से छचिना अलिउन तां से छचिना हो ड्यू टू पेंडेमिक सोको हालात सी का तो छनरिक कोई चीज अछि। हमारे सीसी साहब खादू साहब हैं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, वो बहुत ही मतलब हमें ज़रूरत है यहाँ पे। और जो आप सबकी खुशकिस्मती ये है कि मतलब वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अभी सीसी साहब के अंदर हमारी जो LSDC है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को किस तरीके से हम आगे लाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर हम बोलते जो है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी है। उस हिसाब से हमारी ये कोशिश है कि अभी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को जितना हो सके उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आगे लाए। रिसेंटली हमारे सीसी साहब के कहने पे हमने 2-3 नॉर्दर्न रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए थे, जहाँ पे हमने नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एप्रिकॉट की मांग की। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एप्रिकॉट हमारे नेशनल रिसर्च फॉर एप्रिकॉट माती चुली का रिसर्च सेंटर नॉर्दर्न रीजन कॉन्फ्रेंस अटेंड Mati DGIC mati चुरी का mati रिसर्च तो mati करगिल ना 100 से ज्यादा किस्म चुरियां लोग आता चेक निस्सो मेरे पता मुझे नहीं आ रहे, लेकिन ठीक बात है mati चुरी को किस्म 100 लोग था ले 100 बस इधर सुम mati 30 दिन का हो जाना वैरायटी mati रजिस्टर्ड संस्थान मिनिस्ट्री ना दशा दिखा मता आता ना तो देन मीची किस बीच लगा दे चिनो मी की तो फोन शोबू चांस दिस दो कि नाती ये पूरा दुनिया ते मसक बस जिंबो चुली ना का तो चीज ना तो पाकिस्तानी शेगरन जो ना कारगिल गड़बड़ तो चीज ने मतलब वर्ल्ड इस सब बस ना तो दुनिया ते ना ना चुरी गा सब बस जिंबो तो चीज ने तो मती गड़बड़ तो चीज ने दो गतन समय फिरा खुशकिस्मती नाती ने ना समय फिरा डेमो चीज है, लेकिन दशा नाती के दो कि ना दी नाता आदि नाता ज़्यादा डेमो चुनी नाती दां तो, लेकिन नाता जी नाते समझ यूज़ बे नाते समझ फायदा ले दो नाती गए दादा दी के नाती हॉर्टिकल्चर सीएचओ सर्विस दें तो दशा नाती का सोलर ड्रायर हो मजा ले गान नाती चुली ड्राई चोचा से दे के नाते जरा और बाय प्रोडक्ट जो से नाते सोचस, लेकिन देख नाता ना तो दी एरिया और गान सब बस वर्ल्ड डी डेमो चुली तो बे जिंगो चुली तो बे ओदे ना सोलर ड्रायर माने यूज़ शामिल तो नाती LSDC ना एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ना कसम मचनाती का बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स जो ओदोनी अंत दुल नौ से फायदा लेने चाहिए। दरअसल बुंदे नाती स्क्वाश का प्रोग्राम साइड प्रोग्राम के नाम माता एक खो जूस चूस दो चुली सोन मत खंटे चुली नाती सोन नहीं ना खो जूस चूस दो है दे चूजिंग द जूस में हमें नाता अलग नाता बेनिफिट दो चुली खोलन का तो नाता द बेस्ट एंटी कैंसर प्रोडक्ट इन जो है नाता कैंसर का जो जिक्स है, लेकिन देव नाता कैंसर नाता देन बुली बचे आजा सेंसो ते नाता देन मती करगिल खुरियां थोपे बुदे नाता दे डॉक्टर मेडी सर्विस अलग प्रोडक्ट्स दंस गांव नाता विटामिन डी डेफिशिएंसी ना दी प्रोडक्ट को सी डेफिशिएंसी ना दी प्रोडक्ट को मती लगा योग पी रिसोर्सेस समा दो, लेकिन ड्यू दो कि नाते दी प्रोडक्ट नाते दसु का नाता एक ना नियामत सो मिल है, लेकिन दी नाते फायदा लेने नाते दो मती गए यंता पब्लिक एग्जाम सीरियस ना गतला LSDC ना एपेक्स इंस्टीट्यूशन पर मेन इंस्टीट्यूशन को
Yanta खुशकिस्मत इंसर दी एरिया रहती एरिया नौखने रिप्रेजेंटेटिव पोमाती करगिल सीसी यंता सम छान लगे तो करगिल एलएसडीसी यो मर गोशा से यंता ग जगह का प्रॉब्लम छे दे फिर यो मर गोशा से दिक्कत दैट्स गाटो बटलिक सेक्टर्स आके नदी ग सारी मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी देना ngata हर चीज ही ngata प्रोडक्ट दे ngata तो निका प्रोडक्ट को माचा नदी कहते छे याता नदी ओगई छे ओदो माचे जेंती के नंगो से ngate ते हाटी का जाना तो एलएसडीसी का भी एक साथ अच्छा हो रहेगा ते ngati ama sana दे मोटिवेट हो सके मोस्ट प्रोडक्ट लेना ला सोचलो यंता समा दुई न्याले ngati लगा करगिल ना रिसोर्स मन मोपेटो लेकिन स्पेरा दुई कि यंतन दिका रिसोर्स ता सोता दे फायदा देचस दरअसल आज दिका स्क्वाश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रियाले स्क्वाश डिपार्टमेंट में लस पोकरन रिसर्च बचा माता ना एक्सपेरिमेंट बचा नाती यूनियन दरअसल माता ना यंतस गचु सिस्टम छिका प्यास नाती तमचिन देजिंगा ये आलू तो ये गचु प्रोडक्ट्स ना लगे तो जो आप उगाते हो इराने खेत ना उनका एक क्या है कि मतलब कंसेप्ट वाला क्यों चाहिए नती चीज तो आपको जो अपने माँ बाप ने जो जिन्होंने सिखाया आप उसी चीज को यूज कर रहे हो तेरे देव यंती जनरेशन जो नया जनरेशन आएगा आप उनको पास करोगे यंती फ्यूचर यंती को अच्छा जिंदगी से लागू तमच जरे प्यास तमच जरे आप वही चीज पास ऑन करते जा रहे हो लेकिन दक्सा दी जमाना में टेक्नोलॉजी मन मंपे क्यों से रिसर्च मन मंमे बेनो कोस दक्सा नाता ओदे मदद को खोए करले खोआटी से कि नाता प्यास तना गजो तंचा जिंजरे यंते गैस जिंटी का गैस चिकोरा ला बची 2-3 घंटे ही आपको काम करना है लेकिन नाता खोए जस पैसा भी केता ना करते प्रोडक्शन को मामोर छे यंता गैस जिंटी ना प्यास ना गजो 2 मामोर स्केचा जे ते फिला खोए के मदद दे छे दोनों नाती डॉक्टर मेरी साहब पनीर या रिक्वेस्ट की गांव में दूर दराज इलाके हैं दोनों स्क्वाश की दिया लोग नाता के अवेयरनेस कैंप चोज दे बाकी के दस्ता नाता हॉर्टिकल्चर सीएचओ सर्विसेज दिया दरअसल टर्की में नया टेक्नोलॉजीज दो उदो सर नाती करगी ना नाता दिया इनिशिएट नाता इंट्रोड्यूस बार उसे दुनिया ले तो ना नाती दरअसल दी कहता है एक्सपेरिमेंट है मम्मो टाइम जनरेट याता चुली कैसे दुनिया ले चुली दरअसल नाता अच्छा याता मम्मो चाहे जनरेटी दे मम्मो दो आपका ये बेस्ट हमारा लाइन माना जाता है उधर फायदा देंगे यंती दियो दे कि आप हम इस लाइन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन वेरी ज़र है लेकिन देना तो उसला नाता दिया और ही दिन में सोच दे अपना नाता एप्रिकॉट द बेंच चांस तो अच्छा लगा तो यंती यूरोप मन यंता यहां टर्की ऊंचा से दोना दिया नो दसा ते चुली से नाता जू शिकना जाम चिक में नचो मिंदो नाती ईरान से संगमा शेषा से ने ईरान ने ना दे एक चुलिया 22 25 की 26 बाय प्रोडक्ट लेने दो मतलब कि दे मतलब हमें कोशिश दिया कि दी एग्रीकल्चर में एलाइड सेक्टर को डेवलप किया ताकि यूथ नया नया ब्रिटिश लिया ले अगर ऐसा डिपार्टमेंट ना ऐसा प्रॉब्लम चाहिए हो ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफर पहुंचे ऐसा कुछ किस्मत यंती इसलिए यंता यहां लगा तो यंता देश सारी दी के यूथ की जिंदगी फायदा था ले मार होते थैंक यू आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये जो प्रोग्राम है वो और इस प्रोग्राम का जो मकासद एक बुकलेट जो हमें मिली है इसके तरह से हमें हासिल हुआ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसमें लिखा गया है कि जो आवाम है उनको कैसे अपने फसलों को उसका देखभाली करना है ये जो ज़मीन है उसको ज़रख़ेज़ कैसे बनाना है तो मैं चंद अल्फाज अपने आवाम को अपने रीजनल लैंग्वेज में कहूँगा ताकि उन्हें समझ में आ जाए तो हमर राजिला की थी बैंक से बहन लोग बहन वाला बीए था इसमें था पर्टिकुलर हमर राजिला की जैसे वो केक बना लेंगे या खुमानी का वो गिरी जो उसका केक बना लेंगे तो उसको बना के हमारी बेकरीज रीजनल बेकरीज जो लोकल बेकरीज है उसको प्रमोट करने की जरूरत है अगर हम रसगुल्ला बाहर का ला के खा सकते हैं अगर हम बाहर से जलेबी खा सकते हैं तो व्हाई वी कांट प्रमोट सच वंडरफुल थिंग्स इन आवर ओन रीजन है ना बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं हम मजबूर होते हैं उनको बाहर से रसगुल्ला खरीद के खिलाने पे तो हम क्यों ना ऐसे कोई इनिशिएटिव उठाए कि हमारे जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इसको प्रमोट करें फॉर्मल वे में प्रमोट करें और अपने गेस्ट जितने भी आते हैं या अपने मार्केट में उसको एक्सप्लोर करें तो उससे हमारा एक अलग पहचान बन सकता है बाकी मैं आप सबों का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कास्ट तीनों एजेंसियों का बहुत ही मशहूर हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ही कम वक्त में उन्होंने एक खूबसूरत और एक मीनिंगफुल यहाँ पे एक एग्जीबिशन हमारे ज़मींदारों के लिए कंडक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। मैं उनको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ।
जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, इससे पहले भी हमारे तमाम मुकर्रीन ने कहा कि ये जो ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं अमूमन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जैसे पहले काजू साहब ने भी कहा, अब इस साल आपको सबको हमें मालूम है कि पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम बड़ा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, जो हमें SOP हमें गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने दोनों डिपार्टमेंट को हिदायत किया था कि आप इसको बटालिक में इस बार कंडक्ट करेंगे, क्योंकि बटालिक जो है हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारे स्कोप भी हैं, तो मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे किया है और मुझे उम्मीद है इसका फ़ायदा हमारे ज़मींदारों को ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों से मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस स्टेज पे नहीं तो इस स्केल पे नहीं तो बाकी इससे भी कम स्केल पे थोड़ा सा हम ऐसा एक प्रोग्राम जो है हर साल रखेंगे, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका मेहनत जो है ज़ाया ना हो, उसको इंकरेज हो। अब रहा ये कि ये चीज़ें जो है हम यहाँ नते फटिंग इन्ना, नते चुली इन्ना, नती कुशु इन्ना, नते नाम न मना नती आता कौन है इसकी नते जरास को बेन यो तो मैं देता पता है। लेकिन दरे नता दिए चेंज है गोशी, नता दरे दिए तब्दीली उमर गोशी, तब्दीली चाहिए उमर गोशी दर बना दरे चिपने नता टेक्नोलॉजी सोवानस निस्पा दरे मीनी डिमांड पर अलग अलग मुख्तलिफ है। स्ना यंता तस्पे देते गच्छु फटी चिकुरी छना करीलो बाजार लखरा चिशा बना खुरी कीमत चाहिए ते सोचे मत दरे बाजार या नो कंपटीशन है। दरे स्ना लदी का अली रजा साहब इस मोस किसना लगा थी हॉर्टिकल्चर को मुख्तसर गांव खजिए में योद में नती हर दजर का किचुआ जेर या नती बटलिक साइड लजर या शिलिक साइड लजर दरे अंतर अंदाजा बहुत बरसों लाले ना ना है ना का तो देव या चुली सो मसों छाना दरे मीनी एक तो हॉर्टिकल्चर को अति बड़ाई सो कंपटीशन पर तेज सो दे साबी का नता कुले कुले चेंज हागोशिन ते नते संग टेक्नोलॉजी ने हमको नते कुले कुले अदियन नते ऊर्जा की मागोशिन नते तब्दीली की मागोशिन दरे मेन फोकस को अति डिपार्टमेंट में दो हागोशिन यारा सबसे प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड मार्केटिंग सो आजू स्नाल लदी प्रोसेस पौधा गसु गच्ची गस्ताची दो ग्यारह दो ना पैकेटिंग पैकेज पौध नता गाच चीज़ नता बाजार चाहे दुकान चाहे नता चाहे सब बस ना नता नती नजर कुछ चीज़ के चीज़ बना गाच चीज़ को गसु दमो डबा चाहे या गसु खूबसूरती के साथ पैकेट में होगा, उस पर हमारा पहला नजर जाता है। चाहे उससे हमें ये अंदाजा आता है कि पैकेजिंग को सबसे जरूरी है, दोनों मार्केटिंग को बना जरूरी है। इंतजार से मेहनत पास नहीं आता मार्केट में होगा घर खेल गए दस खेल सोमा घर खेचीन जरना का तो दो पता में दरेगा दस खेल या करगी लोग ये ख्याल हटी पर होता था सुनोचीन कम रेटी का या मैं ना खचीला फुर्सत जो ना हफ्ते या 4-5 दिन चिंगाता पता नते करेगी नती प्रोग्रेसिव फार्मर उल्ला नती दिया दरे पढ़ा लिखा फू नौजवान मम्मों से जराम सोम काफ़ी उनके पास मतलब टैलेंट भी है और नॉलेज भी है। छाना खो गुजारिश इंदरी दी थी आरिफ साहब या बाकी और भी हमारे बड़े बड़े अच्छे लोग पढ़ के आए, उन्होंने दुनिया देखा है। छाना खो आती तरफ ने युवा ध्यान कि आप लोगों को गाइड करे और डिपार्टमेंट्स को मैंने ऑलरेडी हिदायत दिया हुआ है हमारा कि कोई भी अगर कोई टैलेंटेड नती फ्री या नती सुधरे गवर्नमेंट ही जाता फिर अच्छी क्यों चीन गाइड बची नहीं टेक्निक सब चीज़ें छचिन दरे नती दिया प्राइवेट यूनिट ची मैंने सुनो दू बिंदु नती पूरा इलाका नती दिया मैंने जामी फैक्ट्रीज रहे या जूस की फैक्ट्रीज रहे बाकी ये खाले मैंने यारा नती दिया कुचली बार ही मशीन चल रहा है ये खाले दो सरकार खराब मसली का चुचा में दे रहा दो नती दिया ना मी भी मरगोशीन नती दिया ना पढ़ा लिखा नती फूली मरगोशीन गवर्नमेंट की तरफ ना खोच हम सपोर्ट गोजना बे या ना लोन गोजना या चीज गोजना दो सपोर्ट बांग आता है। लेकिन प्राइवेट में ये चीज़ जिन जब से कोई मार्केट को कोई बिजनेस को डूब भी ऐसा को दो बड़ाई से चीज़ नती दिया जैम फैक्ट्री जूस फैक्ट्री का तो धरना देना खर्च कोई नती के साथ से प्रोडक्ट योजना देना प्लेन नती साथ से क्यूली योजना दो का मत जब चली फॉर रेट हो गया लिहाजा की गुजारिश को दो ही नेता दरे जो अति पढ़ा लिखा पूरा मायो गम्मा वाला दरे सरकारी नौकरी सोचे वाला छोरा जो नता सरकारी नौकरी बिल्कुल सोचे में कम होती है। कंपटीशन बहुत खतरनाक है अभी रासों दरे गता पदे गता है ना नता जो लिखना तो मास्टर था दरे देव का तो था दरे गति साहब से हाईली क्वालिफाइड कुछ दरे गता मास्टर हो गए। लिहाजा नती जरा सख्त पे कर दो आते जोर बना नती आता कोई मिसाल आयो बूथ नसार थे ये दरे चलते वक्त तो सब दे जो खुदा का खास जो पेंडेमिक थी जो हालात थी जो वबे कर एक दो साल का तो लूज ना कर तो मतलब किसी राशन बना सपना देता है। लिहाजा चिकवान एरा दो की नती सख्त बना सख्त सो मार भी सोचा
यहाँ असली जमींदार को 2 इंच जो अपना जमीन बिल्कुल सोमी चौंचा रहा है, खास कर रहा है जमीन को गकर रहा यूंखे जमीन को चिपन सोमी चौंचा इस पर ये नहीं ऐसा पेदरे खलन भी था खलन को 2 जगह जी का था गा सखत कोई कर रहा फायदा में गा सखत पे कर रहा फंखे में नतीमर इन जैसे असली खेल रही इसकी पूरा ना था तब लगी रहा दरे 2 चीजों 2 मात्रा यूं में दरे नती नीच से आराम से फर्स्ट क्लास ना चाहिए लेकिन नती यूं में फूनी हालत कुछ है देखे तो मेहरबानी दोनी करना सेंटेंस अमल बार बशी दरे गाता येरा जना दरे नती दिया शियर कमीशो सो मसो जो चूस ना से जो ना करता मालूस चले देखा या स्मार्ट टेक्नोलॉजी से दरे दिया नती अली चंदन साहब बिजनेस दे ड्रिप इरिगेशन से भी सुमा यहाँ एक टेक्नोलॉजी आया है जो सब लगाती डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस करती है कुछ दिनों में हम वो शुरू कर रहे हैं सर मसर जो 200 नाती सोच यूं और मशीन 200 सोच पूरे नाती को लायो नहीं चला हम हर चीज आपके ही बीच में से नाती की काउंसलर आए नाती आते हैं नाती सेक्रेटरी करी सब आपको फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा लिहाजा नाते गरमा दोनी के समाज में मशीन छाना दरेरा यते जाती मेहनत नाती यती सांस मेहनत मोता के मन दूसरा मेहनत को नाती मन में मशीन ना फिर मोने मैंने स्वीट नजर नहीं होते मैंने रामदारे ना वाला ये कौंसलर इन्हें मुझे पता नहीं था कि इतना वैरायटी है हमारे चाहे एग्रीकल्चर इन्हें हॉर्टिकल्चर इन्हें या नती बाकी डिपार्टमेंट इन्हें दैट्स नता वैरायटी है हमारा ना तस्मा में सर मसों जो नती करगी लोग पुलिया दरे नती साइंटिस्ट उन्हें से 72 से 100 किस्म की वैरायटी फटिंग नती करगी पुलिया चीज़ दरे सर मसों ना जैसे नती कोशिश को जो कि नती नेशनल रिसर्च सेंटर चाहिए ना एप्रिकॉट का रिसर्च सेंटर चाहिए नती करगी लोग हमें कोशिश हो को टीम चीज़ों से जैसा सोच लेता है मीटिंग बस ही निराश हो मसों छाना नती कोशिश पेंची बस है नदेश दियो बड़ाई बोलता तो नती इलाके में चीज मिस नती इलाके को हॉर्टिकल्चर का नती जोर तमाम नती चूली कुशु फटिंग या सब्जी नती करके में फार्म वगैरह है वहाँ पे हम नती ने हमारे इलाके को बहुत प्रमोट किया है आर्यन वैली से देख नती फायदा लेना रोशीन दरे नती यहाँ से नती आरिफ साहब ने डिसीजन नती टीम चीज है ना नती शेफ्से का जो केव है इसको काफी हद तक प्रमोट किया है सो है ना चलो देखो नती घर यहाँ नतीजा इलाके चीजों को हमारे मामू जिसको हमें बढ़ावा देखेगा टूरिज्म जिसको हालात दुशा में नहीं इंशाल्लाह हालात सुधर जाएगा टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा चलो टूरिज्म को तो शीन है ना जिससे हर किसी को फायदा है नतिया इलाके टूरिस्ट का तो बड़ा ही छा है ना जना सब्जी जना चूली नती नती तपा इना गाड़ी पा इना छुक्यों खानी ना गेस्ट हाउस है टूरिज्म वो ट्रेड है जिसमें जीरो से लेकर सब को हर किसी को कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलता है चलो नती प्रमोशन को टूरिज्म का नतीजे बटालिक वॉर नतीजे का करगिल वॉर सो चलो नती इलाके ऐसे बहुत से लोग हैं जवान हैं जो हमारे सरहदों पर शहीद हो गए लेकिन नतीजे वॉर मेमोरियल चिंता मटी मतलब था जैसे आपको म्यांमार में था लेकिन दरे नतीज टूरिज्म या वॉर मेमोरियल चिंता जैसे यारा देखिए जगह फाइनल बचिंगा जैसे ना दिनिंगस देजा नाची प्लान पे पिंगा दे ससी का जातु जम से यारा जो बस पिन खवा नाची अरिसर ने से खची कि न्यान ना दे चुरी से लेके जगह मौजूद छी हो सरे दरे नस नती करगी डेवलपमेंट अथॉरिटी नती सीओ साहब को इंजीनियर नमा दिखी जो से नते दी फंक्शन के हमने इंशाल्लाह हम साइट पर जाके देखेंगे नते मौजूद जगह चाहिए नते वॉर मेमोरियल बताना वॉर मेमोरियल को नते चो से गया ना एक दफा हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे बनाने के बाद हम उसको नती इंडियन आर्मी के हवाले करेंगे ताकि वो प्रॉपरली न तो बेम्बर मेंटेन उसे उस तरह से ये मेंटेन रहे ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 2 साल तक तो मतलब इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा देर गया मैं इधर नती यह नती ना इसके बाद मेरे दादा सारा ये बात प्रोसेस के शुरुआत की हर फार्मर इसकी तरह बने इसकी तरह काम करे ताकि हमने जो चीट किया गया है पहला इनाम जाता है खुबानी में उसके बाद जो है अब रिकॉर्ड अनचीटेड हाजी मोहम्मद अली हाजी रसूल कर दो अब रिकॉर्ड इसके बाद शाली चूली जो जिसमें गिरी इसमें चीट ना किया हो और जिसको क्या जिसको चीट पर मुश्तमिल है क्या श्री नोरबू को उसके बाद वर्ल्ड काजी जो सॉफ्ट होते नरम होते हैं लोकल उन्होंने उसकी काश करती यहाँ पर नुमाइश मिला है इब्राहिम का अनार का नाशपाती जाकुशु दो अजू এখন এটা শেখ মোহাম্মদ গাজা দো
इनको प्राइज मिलता है कैरेट में, गाजर में। फर्स्ट प्राइज में इनको 1000 रुपये इनाम मिलते हैं। और नेक्स्ट क्रॉप है टमाटर। टमाटर में फर्स्ट प्राइज मिलता है पलदन सुनम सुनाफ तशी पलदन गरकुन। फर्स्ट प्राइज मिलता है नरगिस बानो वाइफ ऑफ ताहिर हुसैन। 2 प्राइज मिलते हैं, एक तो बैंगन में, दूसरा चिलीज में। दो बार फर्स्ट आए हैं ये। एक उसके बाद जनाब मोहम्मद इब्राहिम सर से बोटलगांव। उसके बाद मेज मक्का। मेज में फर्स्ट प्राइज मिलता है मुमताज हुसैन सनाब मोहम्मद सुलेमान आरो बटालिक मेज में। इसके बाद पहले मुमताज हुसैन को। और टर्निप में महबूब अली वाइफ ऑफ समूला, इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है 1000 रुपये का। सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल किया और बहुत ही सक्सेसफुल भी हो गया। बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आया, शिरकत किया। जैसे कि शारचे है जहाँ पे रोड ही नहीं है, वहाँ से लोगों ने अपने कांधों पे सामान उठा के आए, या यहाँ से हमारे गारखुन साइड से या ऊपर ललू से लेकर गरगर्दों तक जितने भी आवाम थे, जितने भी खासकर खुसूसन जो किसान होता है या गरीब तबका से ताल्लुक़ रखता है, तो इन सबों ने अपना जो भी अपने घर में अनाज होता है उसको नुमाइश के लिए लाया। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा इससे हमें एज अ फार्मर हमें ये सीखने को मिला कि हमें किस तरह अपनी चीज़ों को अहमियत देना चाहिए। क्योंकि देखो खुबानी का ही यहाँ पर अभी सीसी सर ने कहा कि 72 टाइप के खुबानी है डिस्ट्रिक्ट करगिल में पाया जाता है, जिसके बारे में हमें आज तक हमारे इल्म में तो नहीं था। हम तो सोचते थे कि खुबानी है तो खुबानी है, हम सबको खुबानी कहते थे। या यहाँ पे आप देखो सेब, रेड चीफ के नाम से एक सेब है, डिलीशियस के नाम से एक चीफ है, करकिचू के नाम से एक चीफ है, एक सेब है। तो ये इससे हमें पता चला कि कितनी सारी वैरायटीज़ जो है हमारे रीजन में पाया जाता है। और उसके बाद हैरानी तो इस बात की है हमें कि यहाँ पे अनार भी होता है जो कि बिल्कुल गर्म इलाके में पाया जाता है। और क्विंच नाम का एक फ्रूट है जो यहाँ पे होता ही नहीं है, वो भी यहाँ पे है। तो इससे हमें ये अहमियत हमारे ज़मींदारों को मिला कि हौसला अफजाई मिला, एक तरह का हौसला अफजाई मिला कि हम चाहे अगर हम इस पर मेहनत से काम करें तो हमारे इलाके की जो ज़मीन है ये बहुत ही ज़रख़ेज़ है, लेकिन लगन के साथ और मेहनत के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स है जिनने ये ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने एक बुकलेट भी शाया किया है जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे हमें अपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हमें अपनी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करना है। उसमें उन्होंने कहा था वर्निकुलर कंपोजिशन के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे ऑर्गेनिक जितने भी हमें जैसे खाद होता है, एनिमल्स वेस्ट मटेरियल्स या ह्यूमन वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनको कंपोज करके उनको एक जगह कलेक्ट करके एक इंस्ट्रूमेंट जो वर्निकुलर कंपोजिशन एक इंस्ट्रूमेंट उसमें डाल के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर उसमें हम डालेंगे। और उसकी वजह से जितना भी हमारे इलाके में वैरायटीज़ मिलेंगी, चाहे सब्ज़ी हो या फ्रूट्स हो, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक ही होगा। और उससे हमारी सेहत पे भी ये सेहत को भी नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ हमारी इकनॉमी जो है उसमें भी बढ़ा है। सबसे पहले तो हम ऑनरेबल सीसी का थैंक्स करते हैं जो आज पहली बार उन्होंने इनिशिएटिव लेकर हमारा इस एरिया बटालिक जो दूर दराज इलाका जो एक तरफ से आर्यन वैली से नाम पे भी फेमस है, तो उन्होंने पहला एग्रीकल्चर मेला यहाँ पर रखा। तो हमें लगता है कि अब पहली बार लोगों का अपना जो यहाँ पैदावार होती है जैसे एप्रिकॉट है, वालनट हो गया और भी बहुत सी चीज़ें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में एग्रीकल्चर, दोनों की वजह से लोगों को पता चला कि इनका जो मेहनत भी आगे रंग ला सकता है। तो हमें ये इल्तिजा भी करता हूँ कि और भी ऐसे चीज़ें होते रहे, वर्कशॉप होते, ताकि अगर क्योंकि आज की डेट में जैसे आपको कोविड की वजह से ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाई, ये पहली बार है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रहे हैं। तो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि यहाँ मशहूर जो एप्रिकॉट है वो सबसे मशहूर और उसका ऑयल सबसे मशहूर माना जाता है, तो इनका पैदावार जो है टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो अभी न्यू जनरेशन है, अभी काफ़ी लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं क्योंकि आज की डेट पे जॉब सबको मिल नहीं सकता है। तो यही हमारा जो एप्रिकॉट ऑयल है
या एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट खुद है और वालनट्स है। इन चीज़ों को एक टूरिज़म के अलावा एक अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो लिवलीहुड के लिए कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे ये सीसी साहब भी इस पे इनिशिएटिव लेंगे और लगता है कि न्यू एंटरप्रेनर एक दो निकलेंगे तो ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा होगा। और अभी आपको ये भी पता है कि हमारा एक आर्यन वैली में एक फेस्टिवल भी बड़ा मशहूर है, वो भी अभी कुछ हफ्ते 10 दिन तक होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ उस वक़्त भी कुछ ऐसे चीज़ें शोकेस हो जाएंगी। इस तरह के प्रोग्राम हम अक्सर अनाकित करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। इस साल हमने इस एरिया को ये किया है क्योंकि लेट हुआ पेंडेमिक की वजह से हमें ये ऑर्गेनाइज करने में। तो इस तरह के प्रोग्राम से फार्मर्स प्रमोट हो जाते हैं कि अवेयर हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं कि हमारे एरिया में इतने अच्छे चीज़ें होते हैं, इतने अच्छे क्वालिटीज़ के वेजिटेबल्स होते हैं। तो उनकी बूस्टिंग के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम अक्सर करते हैं। तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ के फार्मर्स ने बहुत अच्छे यहाँ पे नमूने लाए थे जिनको देखने के लिए यहाँ के कम्युनिटी के, इस कंस्टिट्यूएंसी के सारे गांव के लोग आए थे। उन्होंने देखा और हमारे ऑनरेबल सीसी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के ऑफिसर्स भी आए थे, उन्होंने भी मुआयना किया इंस्टॉल्स का। तो इनमें इस तरह के प्रोग्राम होने से इस डिपार्टमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें बूस्टिंग होती है। आज डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के दोनों डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बटालिक एरिया में ये किसान मेले का इनेकाद किया। इसका मेन मकसद यही था कि यहाँ की जो मकामी जो पैदावार है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात फल जो उगाते हैं लोग, उसकी यहाँ पे एक जगह पर इकट्ठे लाकर सबको ये नुमाइश करें ताकि सब देख सके जी, लोग जो यहाँ पे आने वाले लोग जो है देख सके कि यहाँ पे कौन कौन किस्म के फल जो है यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और किस मेयार के फल यहाँ पे उगाए जाते हैं। और दूसरी मकसद ये था कि हम तो अक्सर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही ऐसे एग्जीबिशन हुआ करते थे और यहाँ के लोग जो वहाँ मतलब पहुँचना उनको मुश्किल था, दुश्वारी थी। तो इस सिलसिले में हमने ज़िले से बाहर यहाँ पे हेडक्वार्टर से बाहर यहाँ पे बटालिक एरिया में इसको मुनाकिद किया ताकि लोगों का जो है हौसला अफजाई हो, उनको पता चले कि हाँ भाई हमारी इस कीमती जो फल जो यहाँ पे उगाते हैं इनकी भी कोई कद्र है, इनके भी कोई देखने वाले हैं, पूछने वाले हैं। और खुद यहाँ पे जो जितने भी यहाँ आज बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देखने आए थे, मुशाहिदा करने आए थे, तो इनको भी पता चला कि यहाँ पे इतने अलग किस्म के मेयार के फल उगाए जाते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी हो जाए साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किसान मेले का मकसद, एग्ज़िबिशन का मकसद जो था, जिस तरह से हम लोग कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, जब आदमी ख़ुद अपने आँखों से देखता है तो उसको यकीन हो जाता है। इसीलिए हमने इस एरिया के सोत ब्लॉक के तमाम लोगों से ये गुजारिश की थी कि इस एग्ज़िबिशन में शामिल हो जाएं ताकि वो जो कुछ एग्रीकल्चर के अच्छे सीड दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, टूल किट्स दे रहे हैं, मशीनरी आइटम्स दे रहे हैं, बाकी स्कीम चला रहे हैं, वो इनको अपने ज़मीन पर लेकर क्या किया है वो दिखा सके। और आप लोगों ने देखा लगभग यहाँ पर 300 से 350 के करीब लोगों ने इसमें शमूलियत की और जिसमें 150 से 200 के करीब एग्ज़िबिट भी हमारे पास मुख्तलिफ़ अक़साम के सब्ज़ियों के आए और फ्रूट के भी आए। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको ये लगा उनका मेहनत रंग ला रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर एक को इनाम से नवाजा गया, जिसको फर्स्ट प्राइज़ आया, सेकंड प्राइज़ आया, थर्ड प्राइज़ और कंसोलेशन प्राइज़ भी रखा जिन्होंने इसमें रजिस्ट्री की। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को ये पता चले कि उनका मेहनत कभी न कभी रंग लाता है। आगे इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा जब ये जानेंगे कि मेहनत रंग लाता है तो ये ज़्यादा मेहनत करेगा और आगे आने वालों के लिए ये एक मिसाल बन जाएंगे और अपना जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उनका अपलिफ्ट हो जाएगा।
आने वाले दिनों में इस तरह के और भी किसान मेले और गाँव में मुनक़द करने के लिए किस तरह के इक़दाम रहेंगे? इंशाल्लाह जब से हमारा यूनियन टेरिटरी बना है फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरे हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में बिल्कुल जो काम का रफ्तार था वो थम सा गया था। लेकिन खुशकिस्मती इस बात की है कि हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल सेक्रेटरीट की कवायशों और कोशिशों की वजह से यहाँ पर अब ये सबसाइड होने लगा, इसलिए और एसओपी में भी थोड़ा नरमी आए, लिहाजा हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इंशाल्लाह बाकी सब डिवीज़न्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह से और प्रोग्राम हो, क्योंकि यहाँ फंड्स की कमी नहीं है। डिले होने का जो मकसद था वो कोविड-19 की वजह से हमें एसओपी को फॉलो करने में मुश्किलात आता था, इसलिए डिले हो गया। आपने कहा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है आपका हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एक एनुअल एक एग्जीबिशन होता था आपका, वो हम लार्ज स्केल पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते थे। तो इस साल ड्यू टू पेंडेमिक जो हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पाए, तो ये एक ऐसा इलाका था आपका जिसमें स्कोप हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा था और ऐसा कोई मेला आज तक यहाँ पे नहीं हुआ था, तो हमने ये फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी है। उसके बाद अगर कहीं पे डिपार्टमेंट से हम लिस्ट ले लेंगे, अगर कहीं लोकल लेवल पे अगर किसी एरिया में इतना बड़ा एग्जीबिशन जो है लोकली अगर दे पाते हैं किसी एरिया में, तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी कोविड की वजह से डिस्ट्रिक्ट पे होना जो है हमने अभी से ही शुरू किया। आपका इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है वो हमारा हॉर्टिकल्चर का है। तो हॉर्टिकल्चर में जो है आपका लोग जो सदियों से जो अपना वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको अपनाए हुए हैं, तो अभी हमारा फोकस है कि नए ड्यू टू आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ है नए टेक्नोलॉजी, जितना हो सके नए टेक्नोलॉजी लोगों को अवेयर करें, नए टेक्नोलॉजी दें और लोकल जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो अपने यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इससे हमें क्या होगा, लोकल जो लोगों की जो इकोनॉमी वो बूस्ट होगा। और हमारा फोकस भी है कि जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल शीप हस्बेंड्री, जिससे डायरेक्ट आपका फार्मर्स को बेनिफिट हो, तो हमारा फोकस उन चीज़ों पे है। तो ये एक शुरुआत रिसेंटली इन्होंने डिस्कवर किया है आपका एक जोंग केव के नाम से आपका जोंगखुर का, उसका काफ़ी आपका पब्लिसिटी हो गया है। अभी उस पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाला है, वो अभी जैसे मेरा इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट स्टेज में है। तो जिस दिन हम उसको लॉन्च करेंगे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, उसको हम बड़े पैमाने पे करेंगे ताकि उसका बहुत बड़ा पब्लिसिटी हो। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ पे और भी ऐसे बहुत से अनसीन जो चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, यहाँ के जो यूथ्स हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो जो उनको एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी यहाँ पर अपनी स्पीच में कहा कि हमारे यहाँ पे दो चीज़ों का बड़ा स्कोप है, एक टूरिज़्म का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का। तो उसका अपडेट यही है उसके का। और उसमें हमने जो प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज का एक लिस्ट जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे मांगा था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें मैंने इसको इंक्लूड करके दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले एक साल में इस पर भी अच्छा खासा काम होगा। सबसे पहली चीज़ है कि हम टूरिज़्म को किस तरह से अट्रैक्ट करें। तो जब तक ने ऐसी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं होगा, टूरिज़्म नहीं आ सकता। और टूरिज़्म के लिए 2-3 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सही रोड हो, सही कम्युनिकेशन हो, सही पावर हो, तो उन चीज़ों पर भी हम फोकस है ना। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बात नहीं, अभी इस वक्त जो है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव पूरे डिस्ट्रिक्ट का है वो तो सीईसी है, और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन आपका जो है वो आपका काउंसिल है। और काउंसिल को चूँकि मैं लीड कर रहा हूँ और मैंने बड़ा आपके पास जॉइंट एक्शन कमेटी भी है? नहीं, जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी जेल में डिज़ोल्व हो चुका है आपका, जो जैसे मेरा इन्फॉर्मेशन है। जॉइंट एक्शन कमेटी की कोई अभी अहमियत नहीं, उन्होंने उसको जैसे मैंने उसको डिज़ोल्व किया है। तो जॉइंट एक्शन कमेटी उस चीज़ के लिए नहीं बना था। जॉइंट एक्शन कमेटी का पर्पज़ और कुछ था आपका, आप खुद जानते हैं। तो बाकी मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ करगिल कल मैंने पूरा फुली पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे तमाम हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का थैंक्स किया एलजी तक का, कि हमारा 70 साल पुराना जो डिमांड है वो आज कल आपका हमें पूरा हुआ है। तो लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि ये जोजिला टनल का ये तीसरा फाउंडेशन स्टोन था, तो कहीं ऐसा ना हो। अभी लोगों को थोड़ा सा भरोसा कम इसलिए आता है कि 2 बार जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उस पर उसके बाद काम रुक गया। तो लेकिन इस बार जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो कल कमिटमेंट किया, आप खुद वहाँ पे सुन रहे थे उनके भाषण, तो हमें लगता है इस बार ही वो बड़े सीरियस हैं, और इसका एक जोजिला का दूसरा एक स्ट्रेटेजिक बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर बड़े तेज़ी से काम होगा। और जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पीरियड जो है 6 ईयर दिखाया है, लेकिन मंत्री साहब ने ये कहा कि 6 के बजाय जो ऑनर है उस कंपनी का, उसको कहा कि चूँकि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट टनल होगा आपका 14.15 किलोमीटर, तो उसने कहा एक तो वो रिकॉर्ड होगा, दूसरा ये रिकॉर्ड भी बना के दे दो कि ये 6 साल के बजाय 4 साल में कंप्लीट हो।